सरप्राइज़ पार्टी, जो कि आज आपको पता चलेगा कि सरप्राइज़ पार्टी क्या थी। और सभी लोग यहाँ पे तैयारी करते हुए थोड़ा बहुत व्यवस्था करिए यहाँ पे। तो सरप्राइज़ पार्टी ऐसी है कि मैंने ख़रीद ली है अपनी 2 दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें। तो अभी सामान तो फ़िलहाल मेरे भाई का है, पर दुकानें मेरी है। एक दुकान ये और दूसरी दुकान इधर, ये पूरा सेट। तो सो गाइस, ये मेरी सरप्राइज़ पार्टी थी। अब आने वाले हैं गेस्ट और सभी तैयार हो चुके हैं। इधर है भाई की दुकानें और इधर है मेरी दुकानें। और यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ वाले बगल पे लेडीज़ कॉर्नर। अब इंतज़ार करते हैं गेस्टों का। अब मैं भी हो चुकी हूँ तैयार और भी लोग तैयार हो रहे हैं। सो गाइस, हो चुके हैं हम तैयार। और एसी में तो बढ़िया लग रहा है। अब एसी से बाहर जा रहे तो पसीना पसीना निकल रहा है। तो नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवरी धाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की है मेरी सरप्राइज पार्टी आपके सामने। मैंने ले ली है 2 दुकानें, उनकी कर रही हूँ मैं आज ओपनिंग। तो मेरे हस्बैंड तो अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है, तो और मेरी बड़ी बेटी आ रखी है और मेरी बहन आ रखी है। तो मेरी बहना घर आई तो मैंने अचानक प्लान किया कि क्यों ना मैं आज ही पार्टी दे दूँ जब मेरी बहन आ रखी है तो। और साथ में आ रखी है मेरी पीहू। तो हमारी पीहू भी साथ में है, मेरी बड़ी बेटी अभी आ रखी है। सबके सब हो रहे हैं तैयार। छोटी वाली बिटिया की वो भी छुट्टी नहीं मिली तो नहीं आ पाई, मतलब कोचिंग कर रही है तो वो इंस्टीट्यूट से नहीं आ पाई। तो ये था मेरा सरप्राइज। सो गाइज, पहुंच चुके हैं सभी मेहमान। और सबसे पहले मेहमान पहुंची है मेरी दोस्त मीना, रश्मि और रश्मि के साथ उसकी बिटिया अंजलि। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन सब का। और धीरे धीरे वेट करते हैं आगे और मेहमानों का। बाकी जब सारे पहुंच जाएंगे तभी जाके फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, धीरे धीरे मेरे सभी गेस्ट पहुंचने लगे हैं। मैंने ज़्यादातर अपने दोस्तों को ही बुलाया है रिश्तेदारी में, कम से कम बस ऐसी छोटी सी टी पार्टी करी है मैंने। और पहुंच चुके हैं लालपुर से मेरे सारे कीर्तन मंडली वाले, मतलब मेरे दोस्त। एक एक करके सब बधाई देते हुए, गले मिलते हुए। और बहुत अच्छा फील होता है ना। आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैंने अपने लिए, बस क्या बोलूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतनी खुशी कि बस कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो सभी लोग लास्ट में रीना और किरण, अर्चना नहीं आई तो शायद किसी कारणवश नहीं आई होगी। और निकी दीदी भी नहीं आई कीर्तन मंडली में से। तो कीर्तन मंडली तो नाम के लिए पर, लेकिन हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और सबके सब पहुंच चुके हैं दुकान के अंदर। हे गाइस, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने मित्रों को ही बुलाया है। वो शो गाइस हर वीडियो में बताती हूँ कि वही बात है ना कि कुछ ना कुछ परिवार की समस्या है हमारी, जिसके कारण हम बस, मुझे तो अपना दुकान का उद्घाटन करना था किसी भी हाल में। इसलिए मैंने, मेरे हस्बैंड को भी अभी छुट्टी नहीं मिली, तो सो गाइज मैंने इसलिए मौका देखकर आज एक छोटी सी टी पार्टी कर दी। और इसी में अपने सारे दोस्तों को बुला दिया। और इसी के साथ साथ मेरा भी काम हो गया। और इनको बोला था मैंने
आप क्या बोलो? तो वही आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। कोई फायदा नहीं है। इनको बोला था साड़ी पहन के आना है, बिल्कुल साड़ी आधे अधूरा एक ने लाज बचाई और बाकी आज हीरोइन बन के आ रखे सबके सब। लीला दीदी कहाँ गई? राखी दीदी वो तो कीर्तन तो उमड़ ली। हेमो दीदी कोई नहीं? हेमो दीदी अच्छा तेरी भी बनाती मैं तो वहाँ शुरू से शाम तक सब जगह मिलूंगी। वेलकम वेलकम वेलकम। और पहुंची है संगीता, वो यहीं लोकल ही रहती है नींबूचौड़ में, तो वो भी पहुंच चुकी है। और ये बाहर से मेरी दुकान का अब इंतज़ार कर रही थी मैं अपने मामा लोगों का, तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं। तो अब ये ममता गिरीश भट्ट मेरे हस्बैंड का नाम है। तो भाई मेन श्रेय तो उन्हीं को जाता है जिनके पीछे ममता है। क्यों, सही बात कहा ना, भले वो इस समय यहाँ पे नहीं है तो सारी देन उनकी ही है। मैंने उनसे बोला कि क्या करना, उन्होंने कहा नहीं तो तुरंत अपना जो काम करना है कर ले, कभी भी किसी काम में मुझे रोका टोकी नहीं करते। तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और ये बहुत ज्यादा भयानक, जितना मेकअप किया था सब बह गया ना। तो थोड़ी धमाकेदार शॉपिंग भी हो रही है साथ में, तो कोई बात नहीं। मैंने विंडो शॉपिंग वाला चाहिए। सो गाइज, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो पहले यहाँ पे हवन होना चाहिए। हवन के कार्यक्रम के बाद ही पूजा पाठ होना चाहिए था, कीर्तन भजन होना चाहिए था। सो गाइज, में आप सबको पता है कि हमारी इस साल त्यौहार भी नहीं है, ना हम हवन भी नहीं कर सकते। तो मेरी बहन पूजा की तैयारी कर रही है और साथ में पूजा के सभी कार्यक्रम करने के बाद अपने पितरों का आशीर्वाद लेके फिर करेंगे हम अपने दुकान की उद्घाटन की तैयारी। और आज माँ हमारे बीच में नहीं है, इसका मैं किन शब्दों से बयान करूँ। मेरी माँ के साथ वाले आ रखे हैं, उनको देख के लगता है काश मेरी माँ भी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन भगवान न करे किसी के माँ बाप जाए, ना हमारे माँ ना बाप कोई नहीं है। लेकिन मेरी भाभी, ताई, ताऊ जी, बहुत प्यार प्रेम मिलता है यहाँ से। पर लेकिन माँ की कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता मित्रों। आज इतनी खुशी का मौका है, हर कोई चाहता है कि मेरे माँ बाप होते। सो गाइस, मैंने कहा नहीं, माँ की कमी तो संसार में कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी के माँ, किसी के पापा, कोई ना कोई होता है, पर लेकिन मेरे तो कोई भी नहीं। पर लेकिन मेरी भाभी और मेरे चाचा की बहू दोनों हमेशा मेरे साथ बराबर खड़े होते हैं। तो गाइस, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। मेरे पूरे दोस्त सारे मेरे साथ में हैं और मेरे हस्बैंड छुट्टी नहीं आ पाए किसी कारणवश, और मेरे बच्चे आ रखे हैं, मेरी बहन आ रखी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब चलते हैं दुकान का उद्घाटन करने के लिए। सो गाइस, इस प्रकार से आज मेरी दुकानों का उद्घाटन, और मेरा पूरा परिवार, मायके का भी और मेरे ससुराल के भी सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप सब लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। मेरे भी धन्यवाद। फूल पकड़ दो सब लोग, फूल पकड़ दो थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई।
बस हर किसी को अपने लिए रोज़गार चाहिए था, तो मुझे भी बहुत टाइम से लगता था कि नहीं कुछ तो अपने लिए होना चाहिए, कुछ तो अपने लिए होना चाहिए। तो सो गाइस, आज मेरी मनोकामना पूरी हुई और मैंने अपने लिए एक छोटा मोटा रोज़गार खड़ा कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि उम्र का कोई भी तकाजा नहीं होता है, आप अपनी मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपके हस्बैंड का, ससुराल का बराबर आपके साथ रहा तो हर चीज़ मुमकिन हो सकता है, बट विश्वास की बात है। अब भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, चुलबुली, हंसी मजाक वाली। अगर मुँह से गलती में किसी के लिए हंसी मजाक में कुछ निकल जाता हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोल लेती हूँ पर लेकिन दिल से कुछ भी कभी ऐसा किसी के लिए भी पूरा कभी भी नहीं सोच सकती। तो सो गाइस, आई एम माँ बाप का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, भाई भी साथ में। एक फूट लेना, हाँ वीडियो बना, एक दोबारा से बनाना है, दोबारा से 1 2 3 चलो पंजिया, हाँ हमारी बहन ही संभाल लेगी भाई, हमारे माँ बाप का नाम है, हमारे तो कोई पता नहीं, इसलिए बहन को ले आया। जय श्री राम भाई। सो गाइस, इस प्रकार से मैंने अपने दुकानों का उद्घाटन कर लिया है और साथ में भाई भी, मेरी बड़ी बिटिया भी, और आप सबका भी बराबर साथ था। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं माँ की फ़ोटो देख ही नहीं सकती, माँ की फ़ोटो देखते ही मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। आज इतनी खुशी के मौके पे भी मुझे कई बार रोना आ गया। तो गाइस बैठे हैं यहाँ पे मेरे, कभी भी नहीं चाहूँगी भगवान किसी के माँ बाप जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये खुशी के आंसू है मित्रों। तो यहाँ पे सारे मित्र बैठे हुए, मेरे मित्र है, मामी है, चाची है, सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। फ्रेंड से लालपुर वालों का विशेषकर जो उतने दूर से मेरे हर सारे हैं। एक बुलाने में आ जाते हैं। तो इसके बाद आप सबसे कहते हैं ना, हम आपके हैं कौन, आप सब हमारे अपने हो। मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरे रिश्तेदार है, सब है। आप सबका साथ ही मिलता रहे। बस मैं कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम फंक्शन करती हूँ, एक फ़ोन करती हूँ और आ जाती है। ये किरण हाथी लारी मेरी क्लासमेट है, हमेशा तत्पर सेवा में खड़ी रहती है, आ जाती है। रश्मि, मीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल हमेशा मेरे कंधे पे कंधे मिलाकर खड़ी रहती है। और ये अब हो रहा है आगे डांस। सुनीता भाभी, जन्ना चाची, भारती भाभी, ये मेरी माँ के बिल्कुल क्लोज दोस्त थे। इनको देख के तो माँ की बहुत याद आती है। क्या कर सकते हैं ना, फिर रो के तो कुछ भी नहीं होगा ना, पर क्या करूँ, खुशी के आंसू में थम ही नहीं रहे। खुशी के साथ साथ जरा से थोड़ा बहुत माँ भी याद आ रही है, पर चलो खैर कोई नहीं, माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो सभी लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए, क्योंकि मैं पागल हूँ ना, पागल ठहरी। मैंने कहा तुम लोग यहाँ डांस नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे घर में भी नहीं करूँगी। तो मित्रों, ऐसी हूँ मैं। तो इस प्रकार से सभी लोग मेरी पार्टी में, मेरी खुशी में शरीक हुए। तो ये मंजू दीदी मेरी लालपुर की, तो सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए। तब तो लाइट जा चुकी है, और लाइट जाएगी तो डीजे बंद हो जाएगा। तो सब लोग फिलहाल डांस करना, आगे लाइट तो दोबारा डांस करना सबने स्टार्ट कर दिया है। तो भाई मैं तो बहुत ऐसे ही बिंदास छोटे छोटे कार्यक्रमों को बड़ा बड़ा करके करती रहती हूँ। बस यही थी मेरी सरप्राइज़ पार्टी। कैसे लगी आपको मेरी सरप्राइज़ पार्टी? गाइस प्लीज़ बताइए मुझे ज़रूर, और कमेंट्स कर दीजिए
मेरी शॉप है दुर्गापुरी से राइट हैंड में गमनपुर तिराहा में ममता गौड़ भट्ट अनूप इंटरप्राइजेस भाई का नाम है। तो आइए सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए और हमेशा रहना भी चाहिए। तो अब थोड़ा बहुत दे चलते हैं सबको टी ब्रेक पे। सभी लोग आ जाओ, फिर दोबारा यहीं पे आएंगे। तो सबके साथ टी ब्रेक के लिए मेरे साथ हाथ हिलाओ गाइस, बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहाँ पे मेरी ताऊ जी की दुकानें हैं सारे, और यहीं पे मेरी भाभी भी लगी हुई है, बहन भी लगी हुई है, और छोटी भाभी भी लगी हुई है, भतीजे भी लगे हैं। सबके सब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की, और पहुँच चुके हैं मेरे सभी मित्र बंधु यहीं पे। तो गाइस लगी हुई है मेरी भाभी बुआरी, और बेटा राम भी लगा हुआ है यहाँ पे। आज दोनों भतीजियाँ भी लगी हुई है सेवा पानी करने पे, और क्या। तो ऐसे पहुँच गया, एकदम पतला पतला हो गया रे राम, तबीयत खराब हो गई। अब इस समय तो ऐसे हो रहा है ना, मौसम भी ऐसा हो रहा है, हम भी ऐसे हो रहे हैं, तो तब और क्या। उसने गाना बंद क्यों किया होगा वहाँ? भैया, बड़े भैया मेरे, अब भैया स्टाफ वालों को बोल दो है, सारे शॉप वालों को, अब बाद में बोल देना, पहले ये लोग खा लेंगे ना। सो गाइस सबका चल रहा है समय चाय पानी, और चाय पानी के बाद आज मैं क्या बोल सकती हूँ, इतनी खुशी मेरे पति भी अगर साथ में होते तो बहुत खुशी होती। मेरे मामा लोग भी नहीं आए अभी, और बहुत बधाई थोड़ी धन्यवाद, हमेशा मेरा साथ खड़ा रहती है। सच्ची में बहुत अच्छे से आज तो सच्ची में फीलिंग आ रही ना, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मतलब क्या बोल सकती हूँ, कुछ शब्द नहीं है उसके लिए। अच्छे से चलेगी तेरी बस में, रास्ते में मिल गए मेरी मामी की चाची जी, मेरी छोटी मामी की। अरे मामा मामी भी आएंगे मेरे, तो मामा मामी आए नहीं अभी। अच्छा हो गया, हाँ बोलियो मेरे को। अच्छा गोर बचवा राज हो रहा। हाँ अच्छा आला अभी तक दुकान ले थी। आ जाओ नहीं, आ जाओ दुकान। तो सो गाइज इस कदर से यहाँ पे सभी लोग काफ़ी शॉपिंग भी करी, क्योंकि सारी दुकान का सामान हमने सारा कोने कोने में लगा दिया था, और यहाँ पे मैंने बीच में जगह बनाई बैठने के लिए और ये डीजे डांस लगाने के लिए, क्योंकि सारी शॉप में हमने रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली हुई है, पार्टी वेयर से लेकर छोटे बच्चों के कपड़े, फैंसी सूट, शरारा गरारा, जीन्स पैंट, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, फैंसी सूट, नॉर्मल सूट, अनस्टिच सूट, बिना सिले हुए सूट, सब कुछ रखा हुआ है। अरे सुमन मेरी कज़न भाभी है, वही मस्त डांस करती है भाई, इसने तो पूरा तोड़ दिया, फोड़ यहाँ पे डीजे, और सबके सब मस्त डांस कर रहे हैं। लास्ट में कोई कसर नहीं रही, कोई ऐसा नहीं रहा जिसने डांस नहीं किया होगा, सब ने फुल एंजॉय किया। क्यों मित्रों, किया आप लोगों ने एंजॉय? अगर एंजॉय किया होगा तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखेंगे, और क्या कहेंगे मेरी सरप्राइज पार्टी के लिए। बस मैं थोड़ा बीच में इमोशनल भी हो जा रही थी, क्या करूँ, ज़िंदगी में सुख दुख है, अब माँ बाप है, उनकी कमी तो हमेशा खलती रहेगी। अब धीरे धीरे वही सोनाक्षी काजल इन दोनों ने ये दुकान को संभालते हैं। अब इनके भाई आ गए इनको लेने के लिए, तो मैंने कहा भाई अब हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा डांस करते हैं। मेरे बड़े भैया भी आ गए, यहाँ पे मेरे बहन की जवाई बहनोई भी आ गई है, जोशी जी, अब बीच में है दुलिया जी की तो यहीं पे दुकान है, और जोशी जी भी आ गए।
और सभी तो जा चुके थे अपने अपने घर। अब भैया जरा जोशी जी ने आके भी यहाँ पे 4 चांद लगा दिए। वैसे भैया डांस करते नहीं है पर लेकिन मेरी पार्टी में फुल एंजॉय किया भैया ने। ये मेरी बहन, कजन बहन के हस्बैंड है। इनका अपना टेंट हाउस है, आयुष टेंट हाउस, कलाल घाटी में। बहुत सो मित्रों, बहुत ही अच्छा मेरा प्रोग्राम रहा और मेरे मित्र और मेरे परिवार वाले सभी लोग यहाँ पे पहुँचे, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों का भी कोटि कोटि धन्यवाद मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। अब टाइम 10 बज चुके हैं, आप चलते हैं घर की और मेरी बहन ने भी जाना है सुबह अपने ससुराल की तरफ, क्योंकि उसकी बिटिया स्कूल पढ़ती है। तो सो गाइस, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत टाइम हो चुका है, रात के 10 बज गए हैं। और एक हफ्ता पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आज के दिन पे ये प्रोग्राम कराऊंगी, कुछ भी कराऊंगी। वो तो मेरी बहन अचानक से रक्षाबंधन पे आ गई, तो सोचा क्यों ना रक्षाबंधन पे बहन भी आ रखी है, मेरी बड़ी बिटिया भी आ रखी है, तो क्यों ना मैं अपनी दुकानों का शुभारंभ कर दूँ। तो ये था मेरी सरप्राइज़ पार्टी। तो गाइज, कैसे लगी आपको मेरी सरप्राइज़ पार्टी? और आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद मुझे लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार अपने दुकानों को फिर से आपको बता दूं, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा सरप्राइज़ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मित्रों, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और एक दूसरे तक मेरे वीडियो को भेजिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरी समाप्ति की और बाय बाय। ममता गौर भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम से।